हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो और सलाम आप सभी लोगों को। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे जिसको आपने बोया नहीं, उगाया नहीं, बड़ा नहीं किया, बढ़ाया नहीं, जिसको बनाने में आपका कोई योगदान ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप उसकी क्यों कदर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुपम त्रिपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे ये भाजपा सरकार, ये मोदी जी की निकम्मी निठल्ली, किसी काम की नहीं जुमलेबाज, नेता खरीदने की, एमएलए खरीदने की, एमपी खरीदने की, बैकडोर से सरकार बनाने की, ये जो मोदी सरकार है, भाजपा है, ये जो लोटस, कमल माने लोटस, लोटस नहीं लोटस सरकार है, ये कैसे इस देश की संपत्तियों को बेचे जा रही है। देखिए, जितने ये हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, पीएसयूज हैं, इनको जिस रेट से ये लोग बेच रहे हैं, जैसे कि होड़ लगी हुई है कि भाई बेचो 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 बेचो। देखिए, हमारे पीएसयूज बनाने में, हमारे पीएसयूज बनाए गए हैं नेहरू जी के जमाने में, इंदिरा गांधी जी के जमाने में, राजीव गांधी जी के जमाने में। कहने का मतलब, इन्होंने तो बनाया नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, इनका कोई योगदान नहीं है इन पीएसयूज को बनाने में, उनको बढ़ाने में कोई योगदान नहीं है। तो जाहिर सी बात है कोई कदर ही नहीं है फिर इनकी, इसीलिए तो बेचे जा रहे हैं। देखिए, देश जो है, देश को चलाने के लिए सिर्फ टैक्स नहीं होता है कि आप टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करें, इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करें और देश चलाए। नहीं, देश चलता है टैक्सेशन कलेक्ट करने से, माने लगान लगाने से। देश चलता है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स से, जिससे सरकार के पास और पैसा आता है। टैक्स से सरकार के पास पैसा आता है, पीएसयू से सरकार के पास पैसा आता है। देश चलता है अच्छी नीतियों से, अच्छी पॉलिसीज से, इंटरनेशनल ट्रेड और अग्रीमेंट्स वगैरह से, जिससे और पैसा आता है। ऐसे देश चलाया जाता है। अब ये मोदी सरकार को देश चलाना तो आता नहीं है, ठीक है। 4 महीना लॉकडाउन कर दिया, टैक्सेशन जीरो हो गया। भाई, जब लोगों की आमदनी नहीं होगी तो टैक्स क्या पे करेंगे। तो अब जो सरकारी खजाने हैं वो खाली हो गए हैं। और आपको पहले ही पता है, लॉकडाउन से पहले ही ये तो जो आरबीआई तक के, जो सेंट्रल बैंक के रिजर्व तक थे, वो तक ये लोग नोट चुके थे, अपने इलेक्शन में लगा चुके थे। सारा देश का पैसा 2019 के इन्होंने इलेक्शन में लगा दिया जीतने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, तो क्या करें, तो जितना पीएसयूज है उनको एक एक करके बेच रहे हैं और नीलामी लग रही है। अब देखिए, भारतीय रेलवेज, लालू जी पे इतना लोग कहते हैं कि चारा घोटाला, चारा घोटाला, लालू जी ये, लालू जी वो, लालू जी चुटकुला सुनाते हैं वगैरह वगैरह। लालू जी रेलवे मिनिस्टर थे तो जो हमारी रेलवेज है वो 7,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट में थी, आज लॉस में चल रही। क्यों भारतीय हर विभाग आज लॉस में चल रहा है? क्यों पीएसयू को बेचा जा रहा है? इसीलिए बेचा जा रहा है क्योंकि इन लोगों को कोई आमदनी तो है नहीं और पीएसयू में इनकी तो कोई रोल ही नहीं है। देखिए, एक पेड़ की तरह, एक पौधा आप पहले बोते हैं, ठीक है, सीड डालते हैं, उसको बोते हैं, उसको सींचते हैं, सीड बड़ा होता है, पौधा बनता है, उसका और ध्यान रखते हैं, उसको गोबर देते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, फिर वो बड़ा होता है। जब वो बड़ा पेड़ बनता है तब वो फल देता है। अब इन लोगों ने तो ना सीड डाली, ना सींचा, ना पौधा बनाया, ना पेड़ बनाया। इनको तो सीधे हरे भले फल मिल गए। अब जब ये फल सारे एक बार में इन्होंने नोच लिए, पेड़ खाली हो गया, तो अब कहते हैं कि वो भी बेच दो। यही है ये भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, मतलब कमाल की पार्टी है। सारा देश का पैसा ये लोग इलेक्शन में लगा देते हैं जीतने के लिए। 500 से 2-2 हजार रुपया हर घर में जाता है, हर परिवार को जाता है, हर मेल मेंबर को मिलता है इनको वोट देने के लिए। तो पहला तो वो, तो इलेक्शन में जब इनको वोट मिलता है, जब 30, 31, 35% लोग इनको वोट देते हैं, तो सबको 500 रुपया से 2,000 रुपया ये देते। कहाँ से आता है? हमारा आप ही पैसा होता है, इलेक्शन फंड इकट्ठा। देश का सारा पैसा इनके बीजेपी के इलेक्शन फंड में जाता है। तो पहले तो इलेक्शन जीतने के लिए वो पैसा लगाते हैं, लोगों को देते हैं ताकि वोट मिले, वोट खरीदते हैं। उसके बाद सेंटर में ये लोग सरकार बना लेते हैं, स्टेट में ये लोग सरकारों में हारते हैं बनाने में। राजस्थान हार गए, महाराष्ट्र हार गए, झारखंड हार गए, हाँ, वगैरह वगैरह। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, मध्य प्रदेश हार गए। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, नया इनका इलेक्शन फंड तो बना लिए, फिर और ये हम लोगों को लूटते हैं और पैसा हम लोगों से लगाते हैं।
हाँ 15 रुपए का मास्क हमें नहीं देंगे ये लोग, लेकिन अगर मास्क पहनेंगे नहीं तो 1000 रुपया का फाइन लेके उससे भी आमदनी करेंगे। तो ये वन वे ट्रैफिक है इनका, इनका वन वे ट्रैफिक है, इनकमिंग है सारा, बस लूटो आपसे, लूटो आपसे, लूटो, दो कुछ नहीं, वापस कुछ नहीं, कोई आउटगोइंग नहीं, सिर्फ इनकमिंग। फिर पैसे कमी होगी भाई, इनको एमएलए खरीदने होते हैं, ये सरकार स्टेट में इलेक्शन हार जाते हैं तो इनको एमएलए खरीदने होते हैं, एमपी खरीदने होते हैं। दिल्ली में आज तक इसलिए नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, इनके एमएलए है ही नहीं, इनके 4 ठो एमएलए। आपकी पूरी सरकार है 65-66 एमएलए। अगर आपकी सरकार जो है 35 पे बनी होती या 40 एमएलए पे होती और इनके भी दिल्ली में 30 एमएलए होते या 25 एमएलए होते तो अब तक तो ये आपसे 30-30 करोड़ रुपया दे के आपके 8-10 एमएलए खरीद के सरकार बना चुके होते। इसीलिए दिल्ली बची हुई है, अरविंद केजरीवाल की सरकार बची हुई है। बाकी सब जगह अब देख लीजिए राजस्थान में क्या कर रहे हैं, एक ऑपरेशन लोटस चल रहा है महाराष्ट्र में भी, अभी मध्य प्रदेश में सरकार गिराई दी इन्होंने। तो इनका यही है, पहले सेंटर में देश का सारा खजाना खाली करके बीजेपी इलेक्शन फंड में डाल के लोगों को 500 रुपए की रिश्वत, 2000 रुपए की रिश्वत दे के वोट खरीदो, सेंटर में सरकार बना लो। एक बार सेंटर में सरकार बना लो उसके बाद ये चलने दो। स्टेट में जब जहां जहां हारो, हाँ क्योंकि लोगों को आपकी असलियत पता है, जहां जहां हारो वहां वहां फिर हार जाओ, कोई बात नहीं, 6-8 महीने साल भर में बैकडोर से सरकार बना दो, दूसरी सरकार गिरा दो। कैसे? हम ही लोगों का पैसा इकट्ठा करके 25-25 करोड़ में नेता लोगों को खरीद लो उधर से और सरकार बना लो, सिंपल है। ये भाजपा का देखिए बस सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, इनका फोकस है इलेक्शन। चाइना जाए बाढ़ में, घुस जाए हमारे अंदर, पाकिस्तान करे जो करना है, जो करना है होते रहे, आप मरिए, मतलब नहीं इनको। इनको बस एक चीज है, इलेक्शन जीतना है, सेंटर में पावर रखना है, स्टेट में इलेक्शन जीतना है, और हार गए स्टेट्स में इलेक्शन तो बैकडोर से साल भर में सरकार गिरा के एमएलए खरीद के सरकार बना लेनी है। जिसने बोया नहीं, पाला नहीं, पोसा नहीं, उसको क्या कदर। इसी कारण से सारे पीएसयू बेचे जा रहे हैं, सिंपल है। और ये जो कमल जो लोटस है ये लोटस है, याद रखिएगा। और ये लोग जो पीएसयू बेचे जा रहे हैं, याद रखिएगा, ये पीएसयू नहीं बेच रहे हैं, ये भारत को बेच रहे हैं, भारतीयों को बेच रहे हैं। और हम भारतीयों के फ्यूचर और हमारे आने वाली जनरेशन्स का फ्यूचर, हमारी संपत्ति, नेशनल संपत्ति को ये लोग बेच रहे हैं। और ये यही करते रहेंगे जब तक इनको रोका ना जाए। बिहार में आ रहे हैं इलेक्शन, मेरी बिहार की सभी जनता को इतना कहना चाहता हूं, भाइयों याद रखना, ये निकम्मे, निठल्ले, नाकामयाब, इलेक्शन जीतने के अलावा इनकी कहीं कामयाबी नहीं है। इलेक्शन जीतते पैसे के बल पे आपको हमको लूट के। छोटा सा देखिए उदाहरण दूंगा, कोरोना में जब सारी दुनिया पैसा बांट रही थी, हर देश का प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट पैसा आपके अकाउंट में डाल रहा था कि कैसे आप रहें, तो हमारे प्रधानमंत्री साहब 20 लाख करोड़ की घोषणा कर रहे थे, 1,70,00,000 करोड़ की घोषणा कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो करते, घोषणाएं तो कर रहे थे। अभी बात पता है, मेरी बात होती है, मेरे दोस्त मित्र लोग हैं ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूके में, कनाडा में, साउथ अफ्रीका में, उनसे बात होती है तो वो 20 लाख करोड़ वाली घोषणा के बाद वो लोग वहां बैठ के सोचते हैं कि 20 लाख करोड़ डिवाइडेड बाय 135 करोड़ इंडियंस, जो भी अमाउंट आया, करीब 11,000 या 8,000 रुपया पर पर्सन आता है। इन्होंने कहा ये लगता है मोदी जी ने, भाजपा सरकार ने सारे इंडियंस को दिया वन टाइम पेमेंट। आप बताइए आपके अकाउंट में 8,000 या 11,000 रुपया आए क्या? हाँ, तो कहने का मतलब इस किस्म की झूठी घोषणाओं से पब्लिक जो बाहर की है ना, वो सोचती मोदी जी ने कर दिया अपना काम। मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है कि कैसे बाहर के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट्स ने उनके सिटीजन्स के लिए क्या क्या किया, और हमारे देश का प्रधानमंत्री वो मन की बात करके घोषणा करके चले जाता है। अगस्त 2015 में जम्मू एंड कश्मीर में घोषणा करी थी 75,000 करोड़ देगी दिल्ली की सरकार, भारत सरकार, जेएनके के लिए, दिया 75 रुपया नहीं। नवंबर 2015 में बिहार को घोषणा करी 1,25,000 करोड़ देगी दिल्ली की सरकार, मोदी सरकार बिहार को, दिया 1.25 रुपया नहीं।
15 लाख आप लोगों को कहा था कि ब्लैक मनी ले आऊंगा, 15 लाख आपके अकाउंट में डाल दूंगा, दिया नहीं। 2 करोड़ जॉब्स आपको कही थी, दी नहीं। 100 स्मार्ट सिटीज बनाने को कहा था, 2 स्मार्ट सिटीज बनाई नहीं। अभी महीना भर पहले 20 लाख करोड़ आपको कहा था लॉकडाउन में देंगे, नहीं दिया। अब PSUs बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। ये आपका हमारा फ्यूचर बेच रहे हैं, याद रखिएगा। देश की संपत्ति के बाप की संपत्ति नहीं है। इनको रोकिए, इनको रोकिए। भारत में डेमोक्रेसी है और मैं डेमोक्रेसी को मानता हूं और उसको पूजता हूं। इनको डेमोक्रेसी में रोकिए, ना रुके तो रेवोल्यूशन की जरूरत है इस देश में। मैं पीस का पुजारी हूं, कभी भी नहीं चाहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हो। पीसफुली, डेमोक्रेटिक मीन्स से हमें कोशिश करनी है। ये सरकार जो इस देश को बेच रही है, इस देश की संपत्ति को बेच रही है, हमारा आपका फ्यूचर बेच रही है, हमारे आने वाली जनरेशन का फ्यूचर बेच रही है, जिसमें इनका बाय द वे कोई योगदान ही नहीं है। इनको बनाने में इनका कोई योगदान नहीं है, इस देश को बनाने में। ना इस देश की आजादी में इनका कोई योगदान है, ना देश को बनाने में इनका कोई योगदान है। सिर्फ बेच रहे हैं। वन वे ट्रैफिक है। आप मास्क अभी ना पहने रोड पे कार चलाते हुए तो आपको 15 रुपया का मास्क दिया नहीं जाता है और कहा नहीं जाता है कि वार्निंग दिया जा रहा है, ये मास्क लीजिए, ये सैनिटाइजर लीजिए, यूज करिए। नहीं, ये वेलफेयर स्टेट नहीं है। ये सीधे उसका भी चालान काटते हैं, वो चालान का पैसा जाता है बीजेपी के इलेक्शन फंड में अगला MLA खरीदने के लिए। ये देश आपका है, भारत आपका है, आप भारतीयों का है, मेरा है, आपका है, हम सबका है। भारतीय जनता पार्टी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है ये देश, याद रखिएगा। ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। आवाज उठाइए, आवाज उठाइए, वरना वो दिन दूर नहीं है जब जो टी-शर्ट पहनी है ना आपने, वो भी उतर जाएगी आपसे, याद रखिएगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करिए दबा के। मेरे NGO का काम पसंद आता है और आप मेरे NGO को सपोर्ट करते हैं अगर, तो ये आ रहा है हमारा पेटीएम नंबर NGO का, इस पे आप डोनेट कर सकते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए। जो भी डोनेशन आप देंगे वो 50% तक टैक्स एग्जेम्प्ट है, क्योंकि हमारा NGO एक 100% चैरिटी है, रिकग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो जनरसली इसमें कंट्रीब्यूट करिए, हमारी उससे मदद होगी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आज भी अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद और जय भारत।